सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज पूरी दुनिया के अंदर अगर उम्मते मुस्लिमा बेचैन है तो उसकी वजह यह है कि जो उसके पास दौलत मौजूद है उसके होते हुए उस पर खुशी मनाने की बजाय वो चीज जो फना हो जाने वाली है उसके न मिलने पर वो खुद अफसोस का इजहार कर रहा है। अगर कोई शख्स ये सोच ले कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मेरे पास है, वो ये सोच ले कि मेरे हाथों में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ये सोच ले कि मुझे कुरान जैसी अजीम नेमत और अजीम दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, तो इस पर तो वो रोजाना खुशी मनाए, रोजाना खुशी मनाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी कौम का मिजाज इससे बरअक्स हो चुका कि उसे बड़ी माजरत के साथ बुरा न लगे तो अब तो मुसलमान होने पर भी कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कहां से उन्हें खुशी होगी? मुझे याद आ रहा है कमोबेश 100-150 साल पुराना एक वाकया, तक़सीम हिंद से पहले का वाकया है गालिबन। यूरोपियन कंट्रीज से किसी एक कंट्री से एक कपल हिंदुस्तान आया, एक होटल में उन्होंने क़याम किया और उसके बाद मुंबई की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया, विजिट की और सब अच्छे अच्छे इलाके देखे, घूमने के इलाके देखे। उसके बाद गाइड से उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज जो रह गई और हम न देखे हो हमें बता दो। तो उसे एक झोपड़पट्टी के बारे में गाइड ने बताया कि ये झोपड़पट्टी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वो तुमने नहीं देखा। तो गाइड को उन्होंने पूछा कि झोपड़पट्टी कैसी है, तो उन्होंने बताया कि भाई झोपड़पट्टी की पोजीशन ऐसी है कि बहुत तंग कमरे के अंदर, तंग गलियों के अंदर फैमिलीज रहती हैं, छोटे छोटे कमरों के अंदर, उनकी जिंदगी बड़ी अजीब है। तो शौहर ने कहा मुझे नहीं जाना, तो बीवी ने कहा नहीं मुझे जाना है, कहीं मेरे दिल में ये हसरत न रह जाए कि मैंने क्यों नहीं देखा। गाइड के साथ बीवी चली। जैसे ही झोपड़पट्टी में एंटर हुई तो आप जानते हैं कि स्लम एरिया के अंदर इतनी तंग गलियां, बच्चे पेशाब कर रहे हैं, अंदर कमरे के अंदर लोग बनियान उतारे लुंगी के अंदर पड़े हुए हैं, गर्मी हो रही है, अजीब सिचुएशन होती है। आप जानते हैं मुंबई के रहने वाले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो औरत गलियों से गुजर रही है तो देख रही है किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का चेहरा कैसा, पर्दे तो अभी गर्मी की वजह से लगे हुए नहीं, तो घर खुले हुए हैं और सब। एक घर की पोजीशन ऐसी थी कि वहां एक खातून मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी, पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। वो औरत जो क्रिश्चियन थी वो वहीं खड़ी रही और सोची जरा ये नमाज पढ़ ले तो मैं इससे कुछ पूछूं। गाइड से कहा कि ये फ्री हो जाए तो मुझे इससे कुछ सवाल करना है। कहा ठीक है। वो जैसे ही सलाम फेरी तो सलाम फेरते ही जो है वो गाइड ने उस खातून से पूछा कि क्या पूछना चाहती हो? बोले मैं इसके चेहरे पे सुकून देख रही हूँ, तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जितना इसका कमरा है उससे कई गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम है, लेकिन मैं परेशान हूं इस तंग घर के अंदर इसके चेहरे पे जो सुकून नजर आता है वो सुकून हमारी जिंदगी में नहीं है। तो आखिर क्या इसके दिमाग के अंदर चीज है जिसकी वजह से वो इतनी मुतमईन है और इतनी खुश है? जरा इससे पूछो। जब उससे पूछा गया, गाइड ने जब पूछा, उसका जवाब सुनिए। वो कहती है देखो ऐसा है कि बंगलों में भी अगर कोई रहे तो भी उसे मरना है, फ्लैट में रहे तो भी मरना है, और मैं झोपड़े में रह रही हूं मुझे भी मरना है। असल खुशी दुनिया की नहीं, तवज्जो चाहूंगा, असल खुशी दुनिया की नहीं। अब तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों खुश और मुतमईन हूं? रीजन सबसे बड़ा ये है
کہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، مروں گی تو اللہ مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس پرماننٹ خوشی کے تصور نے مجھے یہاں پر مطمئن کر رکھا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے پھر بھی ہم بے چین ہیں۔ ہمارا دل ان دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، ان دنیا کی اشیاء میں لگا ہوا ہے۔ اس کی محبت اتنی گر چکی ہے کہ یہ ملے تو خوش اور نہ ملے تو خوش نہیں۔ خوش رہنے کے لیے دو چیزیں اپنی لائف میں کمپلسری کر لو، جیسے ہو اللہ کا شکر ایک چیز، اور جو ہو اسے ایکسپٹ کرنے کی عادت رکھو۔ جہاں آپ نے آرٹیفیشل چیزوں سے جو نہیں ہو اسے شو کرنے کی آپ نے کوشش کی، زندگی میں کبھی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اوریجنلٹی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، نیچرل میں اللہ نے سکون رکھا ہے، آرٹیفیشل میں قطعی طور پر نہیں رکھا۔